वैसे नज़ारा तो अच्छा है, आपको कैसा लग रहा है रूम? नज़ारा उधर से, हाँ रूम ठीक है, रूम अच्छा है। रूम अच्छा है। एक मिनट के लिए ठीक है भाई, ठीक है। झेल गया। तो गौरवशाली भारत की एक गौरवशाली ट्रेन के सामने इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जिसका नाम ही है भारत गौरव ट्रेन। और इस ट्रेन के माध्यम से मैं जाने जा रहा हूँ कुछ ऐसी गौरवशाली जगहों पे जो हमारी भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, जैसे सोमनाथ मंदिर, द्वारका धाम और बहुत सारे ज्योतिर्लिंग भी इस ट्रेन के माध्यम से गुजरात में मैं और आप जाने वाले हैं। तो मेरे साथ ना आप भी अपने बैग पैक कर लो और इस ट्रेन में आ जाओ, साथ चलेंगे। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पूरा रेलवे स्टेशन फूलों से सजा हुआ था जैसे कोई नई दुल्हन हो, और स्वागत में न जाने कितने मीडिया वाले और कितने लोग आए हुए थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात था कि यहाँ पे पूरा गुजराती माहौल बना हुआ था, लोग गरबा कर रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, और मैं समझ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस वक्त मैं ट्रेन में हूँ और पूरी ट्रेन भरी पड़ी है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से, इतने सारे यूट्यूबर्स। मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना रहा, मैं अपना चैंटिंग कर रहा हूँ आराम से और फ्रेंड्स बना रहा हूँ। बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, मैंने कभी ऐसा किया नहीं। देखते हैं। आज से पहले जब भी मैं ट्रेन पे रहता था तो मैं हमेशा बैठा रहता था, और जहाँ पे बैठते थे सोते थे वहीं पे खाना होता था। ये पहली बार है मैं ट्रेन के अंदर मुझे खाना सर्व किया जा रहा है, टेबल्स भी हैं और ये सारे मेरे दोस्त हैं, दोस्त भी बन गए हैं। वैसे तो मैं बात ज़्यादा करता नहीं, बस 15-20 दोस्त बना लिए हैं यहाँ पे और ये सब वहाँ पे खाना खा रहे हैं। दोस्तों हेलो हाय। मुझे पता नहीं था पहले दिन जिन लोगों के साथ मैं डिनर कर रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में ये मेरे बहुत खास लोग हो जाएंगे। इनसे मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाऊंगा। इन्हीं के साथ सुबह दोपहर शाम घूमना फिरना होगा, लंच ब्रेकफास्ट डिनर होगा, और हर समय इन्हीं से बात होगी। अभी हमने नर्सिंग प्रेयर्स करी है और हम सोच रहे हैं बैठ के थोड़ा भागवतम पढ़े और शास्त्र भी पढ़े। तो अब सोच रहे हैं कौन सी किताब पढ़े, रामायण पढ़े या माधवाचार्य के ऊपर पढ़े। तो गौरव ने ऑप्शन डाला है कि दोनों में से कोई चूज करेंगे वो पढ़ेंगे। तो अक्कर रुपये वो 80 रुपये पूरे 100 माधवाचार्य। तो ये माधवाचार्य हमारे जो ग्रेट आचार्य हैं, हमारे सनातन धर्म के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आचार्य में से, उनके बारे में पढ़ेंगे ट्रेन। तो लॉर्ड विष्णु said, I would like you to incarnate on the earth as Madhva. तो वायु Getting the point. वायुदेव को बोला कि आप मध्वा के रूप में संसार में आए। Right. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया है और ये कुछ हमारे साथी लोग क्या क्या खा रहे हो? कटलेट है जिसको करते हैं मैं सब खा चुका हूँ। एक हमारे साथी इनका खत्म भी नहीं हो रहा है और सब लोगों ने एक्स्ट्रा लिया था वो भी तो बताओ, इसलिए खत्म नहीं हो रहा। तुमने एक्स्ट्रा क्यों लिया? सरकार पे कितना लोड आ रहा है तुम्हारे से पता है? नहीं लेना भी चाहिए था। अच्छा लेना चाहिए, फिर ले लो भाई। दो की जगह और ये हमारे एक और मित्र मिल गए हैं, ये ब्लॉगर हैं। चार ही लेने थे। हेलो। आप लोगों ने कम लिया। अब हम यहाँ से लेकर जाएंगे होटल्स और वहाँ से अपना कारोबार संभालेंगे। जब मैं गुजरात पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि हमारा स्वागत कुछ इस प्रकार होगा। सभी को फूलों की माला पहनाई गई और एक खूबसूरत सा गुलाब देके सबका स्वागत किया गया। गरबा हो रहा था और गरबे में हमारी टीम भी नाचने लगी। तो इस तरीके से गुजरात ने हमारा स्वागत किया। तो इस वक्त मैं हूँ इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैलेस के सामने। इवन ये पैलेस जो है ना, जो क्वीन विक्टोरिया का घर है ना, बकिंगम पैलेस जो भी नाम है, उससे भी एक जमाने में 4 गुना बड़ा था। बहुत कमाल का है और इसके बारे में अब अंदर जाके देखेंगे और थोड़ा बताता हूँ बाद में। आओ। इस स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो 1890 में इसको महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ III ने बनाया था, जो कि उस समय बड़ौदा स्टेट को रूल करते थे। ये लगभग 500 एकड़ में बना दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट घर है किसी का। इवन स्टिल रॉयल फैमिली यहाँ पे रहती है। यहाँ की दीवारें, यहाँ के कॉलम, स्टैचूज और बहुत सारी चीज़ बहुत ही यूनिक थी। और जस्ट इंडियन कल्चर नहीं, इवन इसमें आपको विदेशी कारीगरी भी देखने को मिलती है। मैंने यहाँ पे घूमा, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं लेके नहीं गया। फिर जब बाहर आए बिल्डिंग से तो फिर अपनी मस्ती शुरू कर दी। ऐसे कौन मारता है? पैलेस घूमने के बाद हम गए यूनेस्को की ग्रेटेस्ट साइट्स में से एक, जिसका नाम था चंपानेर एंड पावगढ़। हरे कृष्णा। तो इस वक्त मैं हूँ चंपानगर और पावगढ़ नाम की एक जगह पे।
इन दोनों को एक साथ क्यों बोला जाता है, एक्चुअली इसका आंसर तो किसी के पास नहीं है। बट ये जगह जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है चंपानेर। इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और उससे पहले आपको बताता हूँ ये पहाड़ों के ऊपर की कहानी। आप सबने सुना होगा जब भगवान शिव माता सती का शव लेके आकाश गंगा में भटक रहे थे, रो रहे थे, उदास थे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को कई टुकड़ों में तोड़ दिया था। तो उसमें एक टुकड़ा ऊपर 800 मीटर, ठीक यहाँ से 800 मीटर ऊपर गिरा था, एक उनकी पैर। तो ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे सनातन संस्कृति के लिए। उसके बारे में जिक्र करेंगे, और फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। चलिए मेरे साथ। कई 100 ईयर्स पहले वरराज चावड़ा, जो चावड़ा डायनेस्टी के एक ग्रेट किंग थे, उन्होंने ये चंपानेर सिटी बनाई। कमाल के अद्भुत यहाँ के स्ट्रक्चर्स है, यहाँ के खूबसूरत मंदिर है। फिर मुगल्स आए और वही हुआ जो इतिहास में हम पढ़ते आ रहे हैं, छीना झपटा और अपना रूप दे दिया। फिर यहाँ पर उन्होंने अपने मॉस्क बनाए। तो ये उन चुनिंदा खास मस्जिदों में से एक होगा जहाँ पर जैन, हिंदुज़म और इस्लामिक तीनों की छवि आपको इसकी दीवारों में दिख जाएगी। मैं हैरान इस बात से था कि इतने साल पहले लोगों ने इतना कमाल का स्ट्रक्चर बनाया कैसे। हमारे 15th सेंचुरी के इंडियन आर्किटेक्चर्स या इंजीनियर्स बोलो, उनका दिमाग देखिए। उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बिना किसी पेस्ट या सीमेंट के बनाया है, मतलब लॉकिंग सिस्टम से। सोचो 500 साल पहले लॉकिंग सिस्टम था, मतलब जैसे ये पत्थर दिख रहे हैं और ये पत्थर दिख रहे हैं, इसमें कोई सीमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हुक बनाया गया है जो अंदर जा रहा है, और यहाँ पे उसका स्पेस। तो ये दोनों पत्थर एक दूसरे को लॉक कर देते हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि यार नहीं, साइंस तो अब डेवलप हुई है, पहले वैदिक काल में कुछ नहीं था, सब ऐसे ही था, सब ऐसे ही बन गया, सब उल्लू बनाते हैं, तो 500 साल पहले लॉकिंग सिस्टम कैसे डेवलप हो गया? मुगल्स ने हिंदुस्तान में ही मस्जिद बनाए और विदेशों में भी बनाए, जहाँ जहाँ वो गए। पर अब देखो 15th सेंचुरीज या जब मुगल्स इंडिया में आए थे, उस जमाने के जो भारतीय मस्जिद है और जो दूसरे हैं, दोनों में कितना अंतर है। यहाँ के मॉस्क आपको एडवांस इंजीनियरिंग के साथ मिलते हैं, जैसे कि ये है जो कि शुरुआती मॉस्क में से एक है। तो ये सब हमारे वैदिक एजुकेशन का कमाल है कि हमारे इंजीनियर्स इतने एडवांस थे 600-500 साल पहले भी। फिर मैंने इस जगह से विदाई ली और यहाँ के एक लोकल काली माँ के मंदिर चला गया। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। माँ काली का ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है और एक अद्भुत लीला भी है। बताया जाता है कि श्रद्धालु लोग यहाँ पे दर्शन करने आते थे, पर जो माता का मंदिर है वो पहाड़ों पे था, हर कोई चढ़ नहीं सकता। तो माता काली एक व्यक्ति के, एक भक्त के सपने में बार बार आती थी और बोलती थी कि यहाँ पर मंदिर बनाओ। जब उसने इस जगह पे खुदाई की तो जमीन से माता काली का विग्रह यानी मूर्ति भी निकली, और वो समझ गया कि माँ काली यहीं पर मंदिर बनवाना चाहती है। फाइनली एक दिन की यात्रा के बाद हमें मिल गया है हमारा ये रूम, जिसमें मैं, गौरचरण और एक हमारे पार्टनर जो अभी बिजी है, आ गए। हम सारे रूम शेयर करने वाले हैं। वैसे नज़ारा तो अच्छा है, आपको कैसा लग रहा है रूम? नज़ारा उधर से, हाँ रूम ठीक है, रूम अच्छा है। रूम अच्छा है। एक मिनट के लिए, ठीक है भाई, ठीक है। जेल गया। फिर गौरव ने बेड का टेस्ट लिया और देखा कि कितना मजबूत है। एक ही बेड पे ये आदमी 3 बार गिरा है, कितना गिरा हुआ है, मतलब टेस्ट के मामले में। और उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। सो इवनिंग हो चुकी थी, हमने डिनर कर लिया था, और डिनर के बाद ये कुछ सेल्फी सेशन चल रहे थे। पक्का ढिंचक पूजा के भाई बहन लग रहे हैं। सेल्फी मैंने ले ली आज। तो ये वाले भाई साहब हमारे, ये लेट आए, हमारे इवनिंग वॉक करने वाले हैं। तो पहली बार ट्रेन में दोस्त बने, इवनिंग वॉक में पहले दिन ये शख्स लेट आया है। तो हमने हमारे गुरुदेव जी ने सजा दी है इनको। 10 बार महामंत्र बोलेंगे ये। बोलिए, चलिए, आपको वीडियो बन रहा है यार। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको राम। और मैं अपने कुछ ट्रेन में मिले दोस्तों के साथ, बस में मिले दोस्तों के साथ गुजरात की सड़कों पे नाइट आउट मारने चला गया। मैं इन सब से अभी मिला हूँ, मैं और गौरचरण से। कोई नहीं कहेगा कि हम लोग ने पहली बार मिले। वी आर डूइंग नाइट आउट, डिनर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, हरे रामा कर रहे हैं।
हेलो मैम। सुख के माथे सील पड़े यदि हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाव बताए। सारा नॉलेज एक बार में निकाल दिया यार। आपको क्या नहीं सकता कि मैं किसी से कम हूँ। और यहाँ पर इन बच्चों ने एक गलती कर दी। इन्होंने मुझसे ये पूछ लिया कि क्या आपको कोई भूत की कहानी आती है, और मैंने कहानी सुना दी। उसके बाद क्या हुआ? अरे अरे आराम से आराम से चल। अरे मजाक कर रहे हो। चल 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 पानी तुम इतना सही में डर गए यार। इधर देखो, इधर देखो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरी कहानी होगा। और जिन पहनी चल गौरव चल। चलो गौरव जाओ, चलो। और अब मैं पहुंच चुका हूं वहां पे जहां मैं कई सालों से जाना चाहता था, कई सालों से सपने देख रहा था। फाइनली ड्रीम कम्स ट्रू। भारत को भारत बनाने वाला वो शख्स जिसकी मूर्ति के सामने अभी मैं खड़ा हूं, जिसको कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आज की इस वीडियो में इसी जगह का एक्सपीरियंस हमारे साथ आप देखने वाले हैं। कम ऑन। इस वक्त मैं हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के हार्ट के अंदर, मतलब इस वाली पोजीशन पे। तू कह सकते हैं लगभग 135 मीटर ऊंचा हूँ हाइट से। और जब मैं अंदर देख रहा हूँ ना स्टैचू ऑफ यूनिटी के, तो इतना ज़्यादा लोहा है, इतना गहराई है कि डर लग रहा है मुझे। जो कंट्रीब्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए किया है, उसके लिए उनको लौह पुरुष कहना तो बिल्कुल सही है। और ये प्रतिमा उनकी ये डिजर्व करता है। तो ये है गौरव की डाइट। इसके बारे में हमारे डिटेल में मुख्य एंकर बताएंगे। सर ये क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? अजीब प्राणी है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। एक सिप दूध की ले रहे हैं, फिर एक सिप जूस की ले रहे हैं, फिर एक बाइट दही की ले रहे हैं। इस डाइट को क्या खाए आप? इस डाइट को ये देखो अभी और मांग रहा है, बटर भी मांग रहा है। दूध दही बटर सब चाहिए। कृष्ण जी के पूरे कृष्ण जी वाले गुण हैं। कृष्ण जी के पूरे गुण है आपके। और कुछ कहना चाहते हैं? कृष्ण जी भी ऐसे नहीं खाते, गंदी तरीके से दही भी ले रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। कृष्णा जी भी क्या मतलब, कृष्णा जी गंदे तरीके से खाते थे जूस। तो फिर से गुजरात के किसी और सिटी में हमारी ट्रेन आ गई है। यहाँ भी हमारा वेलकम हुआ फूल से, माला से और गरबा से। देखो पूरी टीम गरबा में नाच रही है। कुछ लोग तो इतने एक्साइटेड हो गए थे कि भाई साहब उनका नाचना ही बंद नहीं हो रहा था। वो कहीं भी जा रहे हैं वहीं शुरू हो जा रहे हैं। इनको शांत करने के लिए भी हमें 15-20 मिनट लग गया और फिर हम अपने आगे रास्ते पे निकल गए। भारत की आज़ादी के बाद वो पहला मंदिर जिसका पुनर्निर्माण किया गया था, वो मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जिसके सामने अभी मैं खड़ा हूँ। चलिए आपको उसके दर्शन कराते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि अनंत सागर है जिसका कोई अंत नहीं है। और वहीं पर एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग भी है, पाल गंगेश्वर महादेव। कहते हैं कि इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना हमारे सोमनाथ मंदिर का। तो एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। मैं इनकी अभी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सोमनाथ मंदिर की प्राचीन शिवलिंग की। 1000 साल पहले वो शिवलिंग कैसी हुआ करते थे। बताया जाता है कई हिस्टोरियंस के द्वारा, जैसे कि अल-बरूनी जब पहली बार इधर आया था तो उसने भी यही लिखा था कि जब वो पहली बार महादेव के दर्शन करता है और शिवलिंग को देखता है तो वो देखता है कि शिवलिंग जमीन पर नहीं है और न ही आकाश में है, वो बीच में हवा में तैर रही थी। एक अजीब ही अद्भुत आविष्कार या टेक्नोलॉजी क्या था पता नहीं,
पर इतिहास में भारतीयों ने ऐसा भी देखा है जब महादेव की शिवलिंग हवा में हुआ करती थी। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जो मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे कभी जा पाऊँगा। बहुत ही सीक्रेट प्लेस है और बिलीव में यहाँ पे जाने के बाद मेरी हार्ट बीट घोड़े की तरह दौड़ने लगी। इस वक्त मैं हूँ भालका नाम के धाम पे। ये वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्णा ने कह सकते हैं अंतिम समय बिताया। आप सबने वो कहानी सुनी है कि भगवान कृष्णा के चरणों में तीर लग गई थी। ये वही जगह है जहाँ पर जरा नाम के एक शिकारी ने ये गलतफहमी समझ ली कि जो भगवान का दाहिना पैर चमक रहा है वो किसी हिरण की आंख है। उसे शिकार कर दिया और वो तीर भगवान के पैरों में लगी। तो ये वो जगह है जहाँ पर भगवान को तीर लगी थी और यहीं से अंतिम संसार से विदाई ली भगवान कृष्ण ने। वापस अपने गोलोक चले गए। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। कुछ लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि यार अगर वो भगवान थे तो तीर लगने से मर कैसे गए? सवाल आता है ना। खैर इसका आंसर तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने खुद ही दिया है। वो बोलते हैं जन्म कर्म चामेव दिव्यम, मेरा जन्म कर्म सब दिव्य है। मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी मर्जी से आता हूँ। कौन है इस संसार में हम जैसे लोग जो अपनी मर्जी से पैदा होते हैं, अपनी मर्जी से मर जाते हैं, और भगवान ऐसा करते। यही चीज भगवान कृष्ण ने जरा को भी बोला कि तुमने नहीं मारा मुझे तीर, ये सब मेरा प्लान है, तुम बस कर्म कर रहे हो। फिर मैं मंदिर के अंदर गया, मैंने भगवान को प्रणाम किया और दर्शन किया। आरती हो रही थी, बहुत सुंदर दर्शन हुए और सबसे अद्भुत बात वो थी कि वो वृक्ष आज भी है जिस वृक्ष के नीचे भगवान को तीर लगा था। आप देख सकते हैं कि मंदिर में भगवान के ऑल्टर के अंदर ही भगवान के विग्रह के बगल में एक पेड़ है। वो वृक्ष वही है जिसके नीचे भगवान ने आखिरी विश्राम लिया था। तो इस वक्त मैं हूँ द्वारका धाम। द्वारका धाम जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा अद्भुत पाया। दिल को सुकून देने वाला था जब मैंने भगवान के दर्शन किए। बिलीव में हम सब लोग बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, थके हुए पहुँचे थे और कुछ सेकंड्स ही दर्शन कर पाए थे। और मैंने सबके चेहरे देखे, जो लोग भी दर्शन करके आता वो मुस्कुरा के ही आ रहा था। पता नहीं क्या था भगवान के दर्शनों में कि लोग घंटों की लाइन की थकावट भूल जा रहे थे और मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की। तो इस वक्त मैं हूँ खेत द्वारका में। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस शहर की। आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू ऑफ देम। जैसे कि एक तो ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण और सुदामा मिले थे, तो कि भेंट हुई थी, तो खेत द्वारका। और ये भारत का गुजरात साइड से आखिरी गांव भी बताया जाता है। और ये देख रहे हैं ब्रिज बना हुआ है, वो एक्चुअली बोला जाता है कि कनेक्टेड है। आगे जो कृष्ण जी की तो भेंट द्वारका नगरी है, हम वहीं जा रहे हैं। तो यही वो मंदिर है। ठीक इसी मंदिर की तो मेन डीटीज है, मेन डीटी है वही कृष्णा जी एक्चुअली में रहा करते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस। और वो जो डीटीज है ना, जिसकी फोटो ऑफ कोर्स अलाउड नहीं थी और मैं रूल्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैंने भी चुपके चुपके लेने की कोशिश नहीं करी फोटोज। और वो डीटीज एक्चुअली रुक्मिणी जी ने अपने मतलब खुद बनवाई थी। तो जो व्यक्ति अगर द्वारकाधीश मंदिर जाता है, दर्शन नहीं कर पाता, तो वो यहाँ है, यहाँ के डीटीज के दर्शन करे, कोई अंतर नहीं है दोनों में। और फिर शाम होते होते हमने भगवान महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए। मैंने पिछले 2 दिन में 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, सोमनाथ और नागेश्वर महादेव। साथ ही साथ द्वारकाधीश के दर्शन किए, मैंने रुक्मिणी टेम्पल के दर्शन किए, मैंने भेंट द्वारका के दर्शन किए। कुछ समय बचा था तो मैं अपने साथी के साथ यहाँ पे ध्यान लगाने लगा और कुछ देर भगवान का स्मरण किया और फिर यहाँ से चला गया। अंत में हम बस में वापस जा रहे थे, एकदम भक्ति का माहौल था, सभी लोग भगवान के गीत गा रहे थे। और ऐसे ही किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भैया आप भी धोती कुर्ता पहने इस्कॉन वाले लग रहे हो, आप भी कुछ कथा सुना दो। और हमें बस बोलने का मौका ही चाहिए था। ये हमारे साथी सो रहे हैं और मैं तो रेडी हो गया हूँ। आज हमारा यू कैन से लास्ट डे है गुजरात में। तो यहाँ से वापस
दिल्ली जाएंगे और वही पुरानी राइड्स करेंगे। तो 8 दिन हमने गुजारे गुजरात में। हर दिन एक एडवेंचरस दिन था, नो डाउट। आज भी कुछ जगह जाना है, चलिए चलते हैं। इस मंदिर को बनाने में देखो कारीगरी कितनी ज़बरदस्त लगाई है कि साइंस को भक्ति से कैसे जोड़ा है। इधर से स्पेशल डेज में निकलती है सूरज की किरणें, सामने भगवान सूर्यदेव का मंदिर है, पहली किरण सीधा भगवान के चरणों में जाती है, भगवान के दर्शन कराती है और ऐसे घूम के ऐसे घूम के जाती है। भारत संस्कृति के दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है ये सन टेम्पल। भगवान सूर्यदेव के वैसे भी मंदिर अब ज़्यादा बचे नहीं हैं, पूरे भारत में भी अगर देखेंगे तो बहुत कम है, 3 आई गेस। अभी उसमें से एक में हूँ मैं जो कि गुजरात में है। मंदिर बहुत खूबसूरत है, बड़ा है, बट अब सिर्फ ढांचा बन के रह गया। ढांचे में कारीगरी बहुत खूबसूरत है जो भारतीय इतिहास को बहुत ही बखूबी से दिखाती है। बड़े एक दुख के साथ हुआ जब मुझे पता चला कि इन सूर्य मंदिर में भगवान सूर्यदेव अब नहीं रहे, मतलब डीटीज नहीं है, उनकी पूजा नहीं होती, कोई फेस्टिवल नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अंडर आ गया है, अब टूरिस्ट स्पॉट बन के रह गया है। बट ऐसे मंदिरों के वो मंदिर नहीं लगता ना जब तक उसमें पूजा ना हो। तो कहते हैं कि अब पूजा नहीं होती यहाँ पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि साइंस और अध्यात्म को मिक्स करके ऐसे अद्भुत मंदिर कभी बनाए गए। चलो ये बताओ, ये जगह कौन सी है? ये जगह आपने जरूर कहीं तो देखी होगी, याद करो 100 के नए वाले नोटों में। यस, इस जगह का नाम है रानी की वाव। जबरदस्त बिल्डिंग है, जबरदस्त स्ट्रक्चर है, क्या कारीगरी है, मजा आ गया था देख के। पर मजा खराब हो गया जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 रील बनाने टिकटॉकर्स को देख लिया, जहाँ देखो वहीं मिल जाते हैं। इत्तेफाक से मेरी टीम के बंदे हैं, कुछ कह नहीं सकता। फिर आराम से बैठ गया, जाके अपने दोस्तों के साथ पार्क में गपशप करने लगे, एक दूसरे की बचपन के किस्से सुनने लगे और ऐसे ही हमने आखिरी दिन साथ बिताया। जल्दी कर, जाओ जाओ। तो नाचते गाते ही इस यात्रा की शुरुआत की थी और नाचते गाते ही इस यात्रा का अंत भी। जब आए थे तो हम 2 दोस्त थे और जब वापस गए तो दर्जनों मित्र बना के जा रहे। सबकी याद आएगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरी यात्रा में। हरे कृष्णा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत गौरव ट्रेन को, गर्वी गुजरात को, जिन्होंने हमें ट्रिप स्पॉन्सर करी और हमें इतना अच्छा धाम विजिट कराया। थैंक यू सो मच। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा।